तो विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8वीं 8th ग्रेड गणित बुक में अंतिम अध्याय परिशिष्ट गणित की वैकल्पिक विधियाँ, जिसमें बहुत सारी हमारी वैदिक विधियों की भी चर्चा की गई है और उस पर आधारित सवालों को हल करवाया गया है। और ये प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु बहुत इम्पॉर्टेंट है। कई बार हमको समय बचाते हुए गुणा भाग करना रहता है, वर्ग निकालना और घनमूल निकालना, तो इनके लिए बहुत ही आवश्यक अभ्यास है। तो इसलिए इसका बार बार अभ्यास करें और सवालों को समझने का प्रयास करें, जिससे आगे आप कंपटीशन में आगे रह सकें। तो इसमें पहला सवाल है कि सूत्र एकाधिकैन पूर्वैन का प्रयोग से ज्ञात कीजिए 85 का वर्ग। तो हमको 85 का वर्ग निकालना है। तो ये जो एकाधिकैन पूर्वैन सूत्र का उपयोग उन्हीं में होगा जिसमें इकाई के स्थान पर 5 हो। जैसे 85 का वर्ग है तो हम 85 गुणित 85 दो बार लिखा, और फिर इसके बाद हम एक आड़ी लाइन और एक खड़ी लाइन खींचेंगे। नीचे हम दाहिनी तरफ जो है 5 गुणित 5 मतलब 25, और विधि का नाम है एकाधिकैन पूर्वैन, मतलब पूर्व के पद को एक अधिक करना। तो 8 को हम 9 बनाएंगे, एक जोड़ेंगे इसमें, तो 8 और 1 9। और इस प्रकार से हम देखें कि 9 8 72, तो बाईं तरफ जो आ जाएगा 72 आ जाएगा। तो इस प्रकार से 85 का जो वर्ग होगा 7225 होगा। इसलिए 85 का वर्ग बराबर 7225। तो इस प्रकार से हम ऐसी संख्या है जिसमें इकाई के स्थान पर 5 हो, उसमें इस विधि का उपयोग हम कर सकते हैं। इसी प्रकार हम सवाल नंबर 2 देखें कि सूत्र यावत ऊनम तावत ऊनी कृत्य वर्गम च योजयेत का प्रयोग करके एक पंक्ति में इसको हल करना है। 13 का वर्ग हमको ज्ञात करना है। तो 13 का वर्ग ज्ञात करने के लिए सूत्र जो होता है संख्या का वर्ग बराबर संख्या धन ऋण विचलन और फिर धन ऋण विचलन का वर्ग। तो यहाँ संख्याओं को हम देखते हैं कि इसका आधार क्या होगा। जैसे 13 है तो इसका आधार 10 के 2 अंक है, इसलिए 10 का मानेंगे हम आधार। अगर 3 अंक होते तो हम 100 का मानते, अगर 4 अंक होते तो हम 1000 का मानते। तो यहाँ 10 से कितनी कम या ज़्यादा है वही उसका विचलन कहलाएगा। तो यहाँ हम देखें 13 का वर्ग, संख्या का वर्ग मतलब 13 का वर्ग बराबर संख्या धन ऋण विचलन। धन और ऋण दोनों चिन्ह अगर कम है तो यहाँ ऋण का जाएगा, अगर अधिक है तो धन का चिन्ह आएगा। तो 13 जो है 10 से 3 अधिक है, तो इसलिए 10 धन 3 धन विचलन। तो संख्या जो है 10 धन 3 लिखा हमने समझने के लिए कि इसका आधार ये है और विचलन है 3, और धन ऋण विचलन का वर्ग। तो यहाँ संख्या 3 अधिक है इसलिए 3 का वर्ग। तो हम देखें कि 10 धन 3 तो 13 होगा, और ये वाला 3 और जोड़ देंगे तो 13 और 3 16 हो गया, और यहाँ पर 3 का वर्ग 9 आया तो इसलिए 13 का वर्ग बराबर 169 होगा। इसी प्रकार हम प्रश्न क्रमांक 3 में देखें कि एक न्यूनैन पूर्वैन का प्रयोग कर हमको 99 का वर्ग ज्ञात करना है। तो एक न्यून यानी कम करना और पूर्वैन यानी पहला पद। तो यहाँ पर हम देखें 99 का वर्ग, तो इसको हम लिखेंगे 99 गुणित 99, एक आड़ी लाइन एक खड़ी लाइन खींचे। अब यहाँ हम देखेंगे इसका जो दाहिना पक्ष जो है ये 0 1, तो यहाँ 99 लिखा है, तो बाईं तरफ तो यहाँ पर एक कम करेंगे, एक न्यूनैन है इसलिए, तो 99 की जगह हमने 98 लिख दिया। और इस 99 में से 98 को घटाएंगे तो 0 1 बचता है, एक का अंतर है, तो इसलिए 0 1 लिखेंगे क्योंकि दो अंकों वाली संख्या है इसलिए। इस प्रकार से इसका उत्तर हुआ 9801। तो यह 99 का वर्ग जो हुआ 9801 होगा। और ये बहुत ही अच्छी विधि है 9 वाले संख्याओं के लिए कि 9 का वर्ग, 99 का वर्ग, 999 का वर्ग, इसमें बड़ी आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार हम प्रश्न क्रमांक 4 में देखें। प्रश्न क्रमांक 4 में है 41 का वर्ग द्वंद्व विधि से ज्ञात कीजिए, द्वंद्व योग विधि। तो द्वंद्व योग विधि में जिसको हमको सबसे पहले समूह बनाना पड़ता है। जैसे यहाँ 41 है तो 41 में हम सबसे पहले बाईं ओर का अंक लेंगे 1 अंक, फिर 2 है तो 2 अंक लिए, फिर दाहिनी ओर का अंक आ गया। तो द्वंद्व हमने समूह बनाया, फिर इनका द्वंद्व योग मतलब वर्ग करेंगे तो 4 का वर्ग हो गया 16। बीच की संख्या में 2 अंक है तो इसलिए हम लेंगे 2 गुणित 4 गुणित 1, तो इसका गुणा करेंगे तो 8 बनेगा, और 1 का वर्ग बराबर 1 हो गया। तो यहाँ इस प्रकार से हम देखें तो पहले आ जाएगा 4 का वर्ग, 2 गुणित 4 गुणित 1 और 1 का वर्ग। तो यहाँ 4 का वर्ग 16 हो गया, 2 चौके 8 होता तो 8 लिख दिया, और 1 का वर्ग 1 होता। तो इस प्रकार से 16 फिर 8 और 1, तो ये 1681 या 1681 इसका वर्ग होगा।
हम प्रश्न क्रमांक 5 में देखें कि 289 का वर्गमूल विलोकनम विधि से ज्ञात कीजिए। तो विलोकनम विधि से जब हमको ज्ञात करना तो हमारा पहला चरण या चरण 1 होता है कि जोड़ी बनाना। तो हमने सबसे पहले 289 जो है जिसका वर्गमूल ज्ञात करना, तो यहाँ जोड़ी बनाएंगे। तो जोड़ी हम बनाएंगे दाहिनी तरफ से चालू करेंगे, तो ये 8 और 9 की एक जोड़ी बनेगी 89 की, और एक संख्या अकेली बच रही तो यहाँ पर 2 हो गया। अब यहाँ 89 है तो इसमें इकाई का अंक 9 है, तो अर्थात इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल का अंक कौन सा होना चाहिए? तो ये या तो 3 हो सकता है क्यों, या 7 हो सकता है, क्योंकि 3 का वर्ग 9 होता है और 7 × 49 तो उसमें भी इकाई का अंक 9 आता है। तो हमारे पास 2 अंक है कि 3 और 7 होगा, 3 या 7। फिर इसी प्रकार हम देखें कि इसका दाही का अंक क्या होगा वर्गमूल में। तो हम देखें कि 1 का वर्ग कितना होता है, 1 का वर्ग बराबर 1, और 2 अगर लेते हैं तो 2 का वर्ग 4, तो ये 2 से तो बढ़ जा रहा है, तो इसलिए एक ही संभव है, मतलब 1 का वर्ग 1 ही होगा, तो ये दाही का अंक होगा 1। अब संभव वर्गमूल या तो 13 होगा, 1 और 3 मतलब 13, या 1 और 7 17 बनेगा। अब हम जानते हैं कि 15 का वर्ग 225 होता है, और ये 289 225 से बड़ी संख्या है, तो अर्थात उसका वर्गमूल जो होगा 15 से तो बड़ा होगा। तो 15 से बड़ा मतलब 13 छोटा है, तो 17 बड़ा है, इसलिए इसका वर्गमूल क्या होगा, 17 होगा। तो इसलिए 289 का वर्गमूल बराबर 17 होगा। इसी प्रकार हम प्रश्न क्रमांक 6 में देखें कि 23 का घन जो दिया गया सर्वसमीका के आधार पर ये हमको ज्ञात करना है, और इस सर्वसमीका भी हमको अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि आने वाली कक्षाओं में 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं आगे कक्षाओं में ये सर्वसमीका बार बार उपयोग में आएगी। तो a धन b की घात 3 बराबर a की घात 3 धन 3a का वर्ग b धन 3ab का वर्ग धन b की घात 3। इसमें हम यहाँ पर a धन b की घात 3 जो सर्वसमीका दी गई उसको हमने लिखा जैसा था वैसे ही। 23 को हम 20 धन 3 लिख सकते हैं, 20 धन 3 तो ये 20 का घात 3 धन यहाँ जहाँ a था वहाँ पर 20 लिख दिया, जहाँ b था वहाँ पर हमने 3 लिख दिया। पूरा लिखने के बाद इसको जब हम हल करेंगे तो 20 का घन हो जाएगा 8000। इसी प्रकार 20 का वर्ग हो गया 400, और यहाँ 3 का वर्ग 9 हो गया, 3 का घन हो गया 27। हम इनका गुणा कर दिया और जो आई संख्या उनको सबको जोड़ दिया, तो इसका उत्तर हो जाएगा 12167। ये सबको जोड़ने पर इतना आ जाएगा। प्रश्न क्रमांक 7 में है कि द्वंद्व योग विधि से हमको 345 का वर्ग ज्ञात करना है। तो हमने द्वंद्व योग विधि वाला भी प्रश्न क्रमांक 4 भी हल किया। सबसे पहला होता है समूह बनाना। तो यहाँ हम चालू करेंगे तो पहले सबसे पहले 3 आया, फिर 2 अंक लेंगे तो 3 4 आया, फिर तीनों को लेंगे तो 3 4 5 आया, फिर दाहिनी तरफ के 2 तो 4 और 5 45 आया, फिर इकाई का स्थान 5 आया। अब इसमें हम द्वंद्व योग विधि के आधार पर तो सबसे पहले का वर्ग, फिर 2 संख्याएं तो 2 × 3 × 4, फिर यहाँ 3 है तो यहाँ बीच वाला जो मध्य पद है उसका वर्ग का योग होता है, तो 2 × 3 × 5 धन 4 का वर्ग। फिर यहाँ पर 2 × 4 × 5 क्योंकि 2 पद है तो 2 सामने और इनका गुणा, और अंत में 5 का वर्ग। तो यहाँ सब हमने 3 का वर्ग 9 हो गया, 2 × 3 मतलब 4 × 12 × 24 ये लिख दिया, 5 × 15 और 2 × 30, 30 और 4 का वर्ग 16 मतलब तो 5 × 15 15 2 × 30, 30 और 4 का वर्ग यहाँ पर हो जाएगा 16, तो ये कुल मिला के 46, तो ये 46 बन गया। 5 × 20 2 × 40 तो ये 40 हो गया, और 5 का वर्ग 25 हो गया। तो ये जो आए हैं, अब हम एक अंक का यहाँ पे लिखते जाएंगे। जैसे 5 है तो 5 लिखा, फिर ये 2 जो बचा है दाई का वो अगले इसमें जुड़ जाएगा, तो 2 जुड़ेगा 0 में तो 2 ही आएगा, फिर 4 जुड़ेगा 6 में तो 10 का 0 हासिल का 1, फिर ये 4 और 4 8, 8 और 1 9, ये 9 आ गया, 2 और 9 11। तो इस प्रकार से इसका जो उत्तर होगा कि द्वंद्व योग विधि से 345 का वर्ग ये हो जाएगा। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 8 है कि विलोकनम विधि से 2197 का घनमूल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ हमको घनमूल ज्ञात करना है। हमने वर्गमूल वाला सवाल पहले कर चुके हैं। जब घनमूल निकालना मतलब 3 की जोड़ी लेंगे हम, तो 3 की जोड़ी अगर हम दाहिनी तरफ से बनाते हैं तो एक पहली जोड़ी में 197 आ रहा है, दूसरी जोड़ी में सिर्फ 2 बच रहा है अकेला। तो इसका इकाई का अंक 7 है, तो घनमूल की इकाई 3 होगी, क्योंकि 3 का ही घन जब करते हैं तब उसमें इकाई के स्थान पर 7 आता है। और दूसरी हम कोई भी संख्या लें तो यहाँ पर 2 लिखा है, तो ये 2 सिर्फ 1 का घन ही संभव है। अगर 1 से बड़ा अगर हम कोई संख्या लेते हैं तो वो उसका मान उससे बढ़ जाएगा।
क्योंकि 2 का घन 8 होता है और 1 का घन 1 होता है, तो इसलिए एक ही संभव है, तो अर्थात इसका घनमूल कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 9 में हम देखें 3x का वर्ग धन 5x धन 3 का x वर्ग धन 3x धन 1 से गुणा ऊर्ध्व तिर्यक विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो जो ऊर्ध्व तिर्यक विधि होता है उसको हम शॉर्ट में ऐसा समझ सकते हैं कि पहला जो खंड बन रहा है इसका गुणा, फिर दूसरे चरण में हमको क्या करना पड़ता है, इसका तिर्यक गुणा, इसका इससे और इसका इससे। तीसरे चरण में हम तीनों का करते हैं, तो यहाँ पर ये वाली संख्या का इससे, इसका इससे और इसका गुणा इससे, तो ये तीसरा। चौथे चरण में हम क्या करेंगे, या अंत के 2 हैं तो इसका इससे हो जाएगा, और आखिरी चरण में इसका नीचे वाले का ऊपर से। तो ये जो 5 चरण है, अगर 3 पद वाले संख्या है तो हमको 5 चरण पूरे करना पड़ेगा। तो हमने पहले चरण में ये दोनों पहला ये लिखा है, तो ये इसका गुणा इससे, तो 3x का वर्ग गुणित x वर्ग, तो 3x की घात 4 बना। दूसरा चरण हमने लिया कि इसका इससे और इसका इससे, तो ये गुणा किया, तो ये आ जाएगा 14x की घात 3, क्योंकि 3 तिया 9 और x वर्ग और x 9x की घात 3 और x वर्ग का 5x वर्ग से, तो 5x की घात 3, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 14x की घात 3। इसी प्रकार हम तीसरे चरण में हमने यहाँ इसका इससे होगा, इसका इससे होगा और इसका इससे होगा, तो इन तीनों चरणों को लिखा 3x का वर्ग गुणित 1। फिर इसी प्रकार हमने लिखा कि 3 गुणित x का वर्ग धन 5x गुणित 3x। इनको अगर हम हल करते हैं तो ये 3x का वर्ग धन 3x का वर्ग धन 5 तिया 15x का वर्ग, इन सबको जोड़ें तो 21x का वर्ग आता है, तो 21x का वर्ग आ गया। ये पहले चरण का है, ये दूसरे चरण का है, ये तीसरे चरण का है। चौथा चरण जो है इन दोनों का 5x का 1 से और 3x का 3 से, तो इनका गुणा किया तो 5x का 1 से होगा तो 5x बनेगा, और 3x का 3 का 3x से तो 9x, तो इन दोनों को जोड़ो तो 14x, तो अगला पद ये आ गया। और अंत में 3 गुणित 1, तो ये हो गया 3। तो इस प्रकार से हम सभी को क्रमबद्ध तरीके से पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें चरण की जो संख्या है उनको सबको बीच में धन का चिन्ह लगाकर लिख देंगे। ये पहले चरण का है, दूसरे चरण का है, तीसरे चरण का है, चौथे चरण का और 5वें चरण का, यही इसका उत्तर होगा, इनका गुणनफल यही होगा। इसी प्रकार हम देखें प्रश्न क्रमांक 10 में, तो यहाँ निखिलम सूत्र से हमको 996 की घात 3 को निखिलम सूत्र से हल करना है। तो निखिलम सूत्र जो होता है, निखिलम सूत्र के अनुसार संख्या की घात 3, क्योंकि घन लिखा है तो ये ज्ञात करना है, तो संख्या का घन बराबर संख्या धन 2 गुणित विचलन, फिर इसके बाद जो आएगा 3 गुणित विचलन का वर्ग और अंत में विचलन की घात 3। तो यहाँ विचलन हम देखें 3 अंकों की संख्या 996, तो मतलब 1000, इसका आधार जो होगा 1000 होगा, 3 शून्य होंगे, 3 अंक है इसलिए 3 शून्य वाली जो संख्या बनेगी वो 1000 हो गया, तो आधार हो गया। अब विचलन कितना है, तो 1000 से 996 अगर 4 कम है तो मतलब ऋण 4। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसा दिया गया है कि संख्या, तो संख्या लिख दी, 2 गुणित विचलन, तो विचलन कितना है ऋण 4 का, तो 2 गुणित ऋण 4 कर दिया। फिर 3 गुणित विचलन का वर्ग, तो 3 गुणित विचलन था ऋण 4, तो इसका वर्ग कर दिया, और अंत में लिखा है विचलन की घात 3, तो ऋण 4 की घात 3। अब यहाँ हम देखें तो 4 दूनी 8, तो 996 ऋण 8 बन गया। यहाँ पर हम करेंगे तो 4 चौके 16, 16 तिया 48, तो 48 आएगा, पर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आधार में 1000 है तो इसलिए 3 3 के समूह बनाएंगे, तो 0 4 8 लिखेंगे। इसी प्रकार 4 का घन जो होता है वो 64 होता है, तो यहाँ पर 0 6 और 4 पर इसके ऊपर लाइन, क्योंकि ऋणात्मक आ रहा है, ऋण में आ रहा है, इसलिए यहाँ पर इसके ऊपर हमने ऋण या बार का चिन्ह कहते हैं इसको, ऋण लगा दिया है। अब हम 996 में से 8 घटाएंगे तो 988 बचेगा, 048 जैसा है वैसे लिख दिया हमने, और ये जैसी संख्या, अब सबको हमने एक बार वैसे ही लिख दिया, बीच की जो खड़ी लाइन है उसको हटा दिया, जो अंतिम हमारी संख्या आएगी। पर यहाँ पर ऋणात्मक है, ये ऋणात्मक संख्या है, तो ऋणात्मक है तो 64 कम होगा उसमें से, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ इसकी जगह 0 0 लगा दिया और 64 को अलग लिख दिया और इसमें से घटाएंगे, तो ये जो उत्तर आ जाएगा कि ये संख्या जो है इसका उत्तर बन जाएगी कि 98 करोड़ 80,47,936, ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम अलग अलग वैदिक विधियों का उपयोग करके और सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं।
और इन सवालों का बार बार अभ्यास करें, जिससे कि आने वाली आपकी प्रतियोगिता परीक्षाएं, चाहे गणित ओलंपियाड हो या मीन्स का मेरिट हो, उसमें आपको तैयारी करने में इससे मदद मिले और कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी संख्याओं को हल करके उनके उत्तर ज्ञात कर सकें। अगर जानकारी अच्छी लगी तो अधिक से अधिक शेयर करें।